एक लड़की फेसबुक अकाउंट खोलती है शिवानी नाम से और कहती है, मैं एक इनकम टैक्स की इंस्पेक्टर हूँ। कोई मुझे शादी करने के लिए सीधा साधा लड़का चाहिए। मैं अपने उच्च बड़े पद वाले लड़कों से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक कांस्टेबल से शादी करना चाहती हूँ। तो एक मोहित नाम का लड़का उस आईडी को लाइक कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी। प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए। पूरा परवाना चढ़ चुका था। प्यार में दीवाना हब उसे क्या मालूम था कि मेरे साथ अब फ्रॉड होने वाला है। आखिर वह करता भी क्या। अब धीरे धीरे उस लड़की ने उसे प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया कि आप मेरे से शादी कर लो। वह लड़का कानपुर का रहने वाला। वह लड़की भी बताती है कि किसी मोहल्ले कानपुर में ही रहती हूँ, तो हम लोग शादी गेस्ट हाउस से कर लेंगे। अभी मेरे पास फ़िलहाल थोड़े पैसे की तंगी है, जिसमें मैं अभी पैसा जुटा नहीं पाई हूँ। इस टाइम पे मैं अभी तैनात हूँ चंडीगढ़ के थाने में। महिला पुलिस वाले को जाल में फंस गई और पुलिस वाला फंसता चला गया। फिर एक दिन पुलिस वाला हाँ कर दिया शादी के लिए। आप लड़की की शर्त ऐसी थी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो तुम ऐसा करो, मुझे 7 से 8 लाख रुपया दे दो, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से एक स्कॉर्पियो लेना चाहती हूँ और हमारे दहेज की निशानी समझिएगा। अब पुलिस वाला कहता है ठीक है, और वह मान भी जाता है। वह उसके अकाउंट में पैसा भेज देता है। अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी। वह शादी करके एक किराए के मकान में, जहाँ वह ड्यूटी करता था, मोहित पुलिस वाला उसको वहीं पर ले गया। वैसे भी उसके दिनचर्या चलती थी, शाम को ड्यूटी गया या रात में या फिर दिन में, जब उसकी ड्यूटी होती थी तब वो जाता था और फिर अपने कमरे में आ जाता था। 10 से 15 दिन तक बाद वह लड़की रहती है, मोहित मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है। मोहित कहता है कहाँ हुआ है। वह कहती है मेरा चंडीगढ़ के आगे ट्रांसफ़र हुआ है, तो मुझे ड्यूटी करना है, तो वह जाना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, मैं 1-2 महीने में आपसे मिलने आती रहूँगी। मोहित बोला ठीक है, ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई, करनी ही होगी। फिर वह सुबह ड्यूटी गया और उसके बाद ड्यूटी थोड़ा टाइम किया। सोचा कि कल तो पत्नी चली जाएगी, आज उसके साथ में रात में उसके पास रहूँगा। अब जब वह ड्यूटी करके आया, जब घर आया तो दरवाज़ा पीटता है। काफ़ी देर बाद वह लड़की दरवाज़ा खोलती है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जब वह अंदर गया तो एक लड़का नवयुवक पहले से ही वहाँ मौजूद था। फिर मोहित सिपाही जो वहाँ पर पहुँचता है, यह कौन है शिवानी, तो वह बोलती है, फ्रॉड बनाकर बोलती है कि यह मेरा कोई ड्यूटी करने वाला या कुछ भी फ्रॉड बनाकर बता दी। अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। उसमें पूरी उसकी छानबीन शुरू की तो वह फ्रॉड बना निकली। अब वह लड़की जाने की तैयार थी, लेकिन यह तुरंत ही जाकर अपना फिर दर्ज करवा दिया FIR कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और मेरा पैसा सारा चला गया। अब उसके बाद उसने बहुत लाख कोशिश करने के बावजूद भी पूरी उसकी इंफॉर्मेशन निकल गई। उसकी ID कार्ड निकाला गया तो इनकम टैक्स, आप कहाँ से क्या करती हो, कौन से थाने में तैनात हो, और तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं एक इनकम टैक्स की इंस्पेक्टर हूँ। अगर तुम शादी करना चाहती तो पहले से ही ऐसे भी कर सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो एक और थी। जब उस लड़के को पता चला उसकी सच्चाई, वह शादीशुदा पहले से ही थी और उसके 2 बच्चे थे। वह उसका पति जो आया था, वो उसके घर मोहित सिपाही था, जो वह पूरी तरह से फंस चुका था उसके जाल में। क्या कर भी सकता था। बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए उस लड़की को जेल में डालने की धमकी दी जा रही थी। तो वह, लेकिन एक बार सिपाही का जो पैसा था उसे मिल जाता बेहतर था, लेकिन वह पूरा पैसा देने नहीं कामयाब रही। लेकिन थोड़ा बाद उस लड़के को मिल चुका था, लेकिन अब से ज़्यादा उम्मीद पैसों की नहीं थी। सिपाही अब अपना पैसा लेकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह ऐसे ही मोहित बेचारा अब हाथ मल कर रह गया, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका था। अब वह कर भी क्या सकता था। तो दोस्तों, यह स्टोरी है आपको जागरूक सिर्फ कर रहे हैं कि किसी के फेसबुक अकाउंट में या कुछ भी किसी फ्रॉड में आप लोग ना फंसे। एक बार उसकी जानकारी कर लें और उसके झांसे में आप बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।